पृथ्वीराज चौहान किस्त नंबर 3 बाय हिस्ट्री ऑफ किंगडम। जिंदगी की वो शाम संयुक्ता के लिए बहुत भारी थी। कितनी देर से वो अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर फिर रही थी और इसके मन में अजीबोगरीब वसवसे जन्म ले रहे थे। कर्नाटकी को महल से गए दूसरी शाम हो चुकी थी, मगर अभी तक इसका कुछ पता नहीं था। क्या वो पृथ्वी तक पहुंच भी पाई होगी? क्या पृथ्वी को इसकी बातों पर यकीन आ गया होगा, या किसी जालिम राज्य महाराजे की तरह इसने गुस्से में आकर कर्नाटकी की जिंदगी का खात्मा कर दिया होगा? दुश्मन के इलाके से दूसरे इलाके में जाना गोया जानते बूझते अपनी जिंदगी को खतरे में डालने के मुतरादिफ होता है। और कर्नाटकी तो पृथ्वी के दुश्मन राजा जयचंद के महल की खास मुलाजमा थी, जिसका मतलब यह था कि वो इसके पास जासूसी या किसी खास मकसद को लेकर पहुंची थी या पहुंचाई गई होगी। पृथ्वी को ये ख्याल भी आ सकता है, संयुक्ता ने सोचा। वसवसों की चमगादड़ें इसकी सोचों में लटकी फड़फड़ा रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, इसकी परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। कभी कभी इसका जहन खुद अपने आप पर लानत और फटकार भेजता कि इसने नाहक एक जीती जागती जिंदगी को अपने मुफाद की खातिर नर्क में धकेल दिया। इसे अब तलक वापस पलटाना चाहिए था। एक सोच आती तो फौरन दूसरी सोच पहली का गला घूंट देती। इन ख्यालों ने संयुक्ता की सोचों को दरहम बरहम करके रख दिया। इसका ध्यान इसी तरफ लगा हुआ था। अमूर मुमलिकत में इसका ध्यान नहीं लग रहा था। फिर जब से राजा जयचंद को संयुक्ता की मोहब्बत का पता चला था, इसका रवैया भी सदमोरी पर जा अटका था। जिस तरह वो पहले संयुक्ता से बातें करता, मशवरे देता और मशवरे मांगता था, अब संयुक्ता ने महसूस किया कि इसके रवैये में तब्दीली आ चुकी थी। वो भी दरबार में बस ऐसे ही जाती, चंद सानी में बैठती और फिर उठकर महल में आकर अपने बिस्तर पर लेट जाती। 2 रातें मुकम्मल बीत चुकी थीं और तीसरे दिन का सूर्य निकलकर अपनी तमाशते बिखेरने लगा था। आज इसका मन नहीं चाह रहा था कि वो दरबार में पहुंचे, मगर इसका जाना इसलिए भी ज़रूरी हो गया था कि आज इसके इर्द गिर्द की छोटी रियासतों के वफूद राजा के पास तावान और तोहफे तहाइफ लेकर आने वाले थे। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये जताना था कि वो राजा जयचंद की बर्तरी को मानते हुए तयशुदा तावान अदा कर रहे हैं। वो कसलमंदी से उठी और दरबार में आ गई। हालांकि इसका आने को मन नहीं जा रहा था। कितनी देर तक वो इन उमूर की निगरानी करती रही। जब थक कर उठी तो अपने कमरे में आ गई। अभी वो ज़रा कमर सीधी न कर पाई थी कि कर्नाटकी मुस्कुराते हुए इसके कमरे में दाखिल हुई। कहाँ मर गई थी, कहाँ रह गई थी? पता है, मेरी जान सूली पर लटकी हुई थी। संयुक्ता ने जल्दी से उठकर इसे दोनों बाजू से पकड़कर झिंझोड़ते हुए एक ही सांस में पूछा, धीरज, छोटी रानी, बताती हूँ, सब बताती हूँ। कर्नाटकी ने सुकून से कहा तो संयुक्ता ने इसे छोड़ दिया और आराम से अपने बिस्तर पर आ बैठी। कुछ देर वो टिकटिकी बांधकर इसकी तरफ देखती रही। कदरे तवक्कुफ के बाद वो फिर बोली, तब तक कर्नाटकी भी सांस ले चुकी थी। छोटी रानी, पृथ्वी आपकी सोचों से भी ज़्यादा शुजी, बहादुर और खूबसूरत है। ये ऊंचा लंबा कद, आंखों में चमकती हुई जहानत की रोशनी, बस यूँ समझ लें कि इसके मुतालिक जितने भी लोग बातें करते हैं वो इनसे कहीं बढ़कर है। कर्नाटकी मज़े से लेकर बता रही थी, जबकि संयुक्ता चाहती थी कि वो एक ही सांस में सब कुछ बता दे। वो उकताकर बोली, आगे बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? छोटी रानी, होना क्या था? मैं दिल में हज़ारों वसवसे, खौफ और डर लेकर इनके हदूद में पहुंची। गिरते पड़ते महल तक पहुंची तो एक सिपाही ने मुझे रोककर पूछा, ए लड़की, क्यों घूम रही महल के इर्द गिर्द? मिलना चाहती हो पृथ्वी महाराज से? मैंने हौसले से जवाब दिया। क्यों मिलना चाहती हो? इसने अगला सवाल किया। तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा सकते हो तो ठीक है, वरना मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे जाने दो। मैंने इसी अंदाज में कहा। जब तक तुम बताओगी नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा। वो बिगड़कर बोला, ठीक है, मुझे तुम खुद वहाँ तक ले जाओ। मैं अपने आने का मकसद तो पृथ्वी को ही बताऊंगी। फिर वो मुझे पृथ्वी के पास ले गया। मैंने भी इसे पहली बार देखा था। चंद लम्हों तक तो मैं बुत बनी इसके सामने खड़ी रही। फिर इसने ताकुमाना अंदाज मेरे आने का मकसद और मेरे बारे में पूछा। तुमने सबके सामने कह दिया होगा सब कुछ? हाय राम, करवा दी होगी बदनामी। क्या सोचते हो कि वो लोग? संयुक्ता ने खूबसूरत लहजे में सवाल किया, जिसमें एहसास शर्मिंदगी भी शामिल था। छोटी रानी, क्या तुम कर्नाटकी को इस कदर बेवकूफ़ समझती हो? इतनी अकल तो तुम्हारी इस बांदी को, जिस घर का भोजन खाती हूँ, इसकी बदनामी और सुबकी होने दूंगी। कर्नाटकी ने बनते हुए जवाब दिया। आगे कहो, संयुक्ता ने जल्दी से पूछा। मैंने जब बताया कि मैं कनूज के राजा जयचंद के महल की शहजादी की मुलाजमा ख़ास हूँ, तो हमारे गुस्से के तकरीबन उछल ही पड़ा था। मैंने इसके इर्द गिर्द के मर्दों से तखलिया चाहा तो इसने सबको भेज दिया। फिर मैंने आपके मन की सारी बातें इस पर खोल दी। फिर
संयुक्ता के लहजे में सबसे जल्दी सुनने की आरज़ू मचल रही थी। मेरी बात सुनकर वो कहकर लगाकर हंसा और कुछ देर तक हंसता फिर बोला, किस कदर अजीब बात है, दुश्मन के आंगन में मोहब्बत और चाहत का फूल उगाया है। क्या राजा जयचंद को इसका इल्म है और इसमें इसकी मर्जी भी शामिल है? कहीं ये लड़की साजिश तो नहीं, और अगर झूठ हुआ तो इसने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। महाराजा, कर्नाटकी आपकी दरअसल से दूर नहीं, किसी वक्त भी दबोच कर इसकी गर्दन मार सकते हैं। रही बात राजा की, तो राजा एक तरफ महल के दरो दीवार को भी इस बात का इल्म नहीं, माँ सिवाय इस नाचीज़ और शहजादी आलिया के मैंने यकीन दहानी करवाई। कुछ देर तक वो सोचते रहे, फिर फरमाने लगे, मेरा अपनी शहजादी को इसके जुर्रत इजहार पर सलाम कहना और बताना कि हमने इसे स्वीकार किया, हमें इसका अंदाज पसंद आया। हम ये वचन देते हैं कि हम ऐसी बहादुर लड़की को अपने हरम की जीनत बनाना पसंद करेंगे। एक और बात, मैंने फिर जुर्रत की। कहो, उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। शहजादी दर्शन की ख्वाहिशें भी रखती हैं। मैंने नज़र झुकाकर कहा, इनकी ख्वाहिश भी जल्द पूरी कर देंगे, मगर थोड़ा वक्त लगेगा। तुम आती आती रहना और अपनी शहजादी के मन की कथा खोलती रहना। बहुत जल्द हम तुम्हें अगला इंडिया भी देंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए न सिर्फ मुझे इजाज़त दे दी, बल्कि आपकी मोहब्बत को भी सनद कबूलियत अता कर दी। कर्नाटकी कर्नाटकी, संयुक्ता ने कर्नाटकी को दोनों कानों से पकड़कर जज्बात में आगे घुमाना शुरू कर दिया और फिर गले से लगा लिया। कर्नाटकी, मैं बहुत खुश हूँ, खुशी से निहाल हुई जा रही हूँ। अब कम से कम मुझे ये तो गिराना रहेगा कि मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत एक तरफा थी, एक तिश्नगी और एक प्यास की तरह जो सिर्फ मेरे ही होंठों की सिकरी बनी हुई थी। अब अगर चाहत की चिंगारियाँ मेरी सोचों को जलाएंगी तो पृथ्वी भी इस आग में जलेगा। अब मैं इस काबिल हो गई हूँ कि अपनी मोहब्बत को हतमी तौर पर अमली जामा पहना सकूँ। कितना अजीब लगता है कि एक राजा मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर इससे मिलने के लिए जाए। वो दो रियासतों का यको तन्हा मालिक था। दिल्ली और अजमेर दोनों रियासतें इस वक्त शुमाली हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासतें तस्वुर होती थीं, जिन पर काबिज होने के लिए हर राजा और हर हमलावर जतन कर रहा था। इसका राजा एक लड़की के उसूल के लिए मारा मारा फिरे। जब से कर्नाटकी से मिलकर और इसे संयुक्ता के दिल का हाल बताकर गई थी, वो इन्हीं सोचों में मुब्तला था। ये भी तो मुमकिन है कि ये सिर्फ और सिर्फ कनौज के राजा जयचंद की कोई सियासी चाल हो। दूसरी सोच ने सर उठाया। ये मुमकिन है क्योंकि जयचंद इसका दुश्मन है और दुश्मन अनहोनी बात कर सकता है। हो सकता है इसने इस बहाने इसकी हमदर्दियाँ हासिल करने का प्रोग्राम बनाया हो, वगरना एक लड़के और वो भी कनौज की शहजादी में इतनी जरूरत कहाँ से आ गई कि वो बिला खौफ व ख़तर इससे मोहब्बत करने का एतराफ़ करे, जिसको इसने कभी देखा भी नहीं। लेकिन जब वो संयुक्ता की जरूरत इजहार और बेबाकी को देखता तो इसे अपनी इस सोच पर शर्मिंदगी होती। बहरहाल इसने अब पैगाम लाने वाली से वादा कर लिया था कि वो इसे अपने हरम की जीनत बना के रहेगा, तो अब राजा के वादे को टूटना नहीं चाहिए। इसे हर हाल में अपनी बात का पालन करना होगा। वो जब जब इस बात को सोचता, इसके सियासी खदशात खुद ब खुद मरते चले गए और इन पर संयुक्ता की मोहब्बत कब्जा जमाती चली गई। कर्नाटकी संयुक्ता के पैगाम लेकर पृथ्वी के पास आती जाती रही और दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती गई। इन्हीं दिनों पृथ्वी और कर्नाटकी की मुलाकातों की अफवाहें भी उड़ने लगी। दुश्मन रियासत के राजा ने इस राजधानी पर कब्जा करने को ही एक नया और दिलफरेब मंसूबा बनाया है। किसी ने कहा, लड़की तो इस कदर खूबसूरत नहीं, इससे आज़ाद दर्जा बेहतर लड़कियाँ राजा के हरम में दाखिल हो सकती हैं। फिर यही लड़की क्यों? दूसरे ने जवाब दिया। बातें थी जो आहिस्ता आहिस्ता जवान हो रही थीं। फिर इसके सुनगुन पृथ्वी को भी हो गई, तो इसे अपने रवैये पर बेहद शर्मिंदगी हुई। लेकिन संयुक्ता से मोहब्बत इतनी देर में इसकी सोचों पर पूरी तरह काबिज हो चुकी थी। इस रात वो बड़ी देर तक इस बारे में सोचता रहा। बिलाखिर इसने इसका हल भी निकाल ही लिया। वो एक बार संयुक्ता से ज़रूर मिलेगा ताकि इसे इसकी मोहब्बत का ना सिर्फ अंदाज़ा हो जाए, बल्कि वो आने वाले दिनों के लिए कोई लाहे अमल भी इख्तियार कर सके। उस रोज़ कर्नाटकी संयुक्ता का पैगाम लेकर पृथ्वी के मेहमान खाने में बैठी थी। पृथ्वी भी महल में ही था। कुछ देर के इंतज़ार के बाद वो मेहमान खाने में आया तो कर्नाटकी इसके इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। धन भाग, कर्नाटकी ने सलाम करते हुए बोली, आंखों को रज जगह देने वाली तुम्हारी शहजादी कैसी है? पृथ्वी ने मुस्कुरा के पूछा। भगवान की कृपा है, कर्नाटकी ने मुद्दिबाना अंदाज में जवाब दिया। आज फिर वही ख्वाहिश और वही तमन्ना लेकर हाजिर हुई हूँ। शहजादी संयुक्ता आपके दर्शन की तमन्ना ही है। अगर इनकी ख्वाहिश पूरी कर दे तो इनका कहना है कि वो खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की जानने लगेंगी। देख कर्नाटकी, हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम फजूल कामों में से ज़ाय करते फिरें। ये मोहब्बत और इश्क वगैरह करना हमें ज़ेब नहीं देता। वो तो इनकी चाहत देखते हमने इसे कबूल कर लिया था। हमें तो रियासत के धंधों से छुटकारा नहीं मिलता। मगर शहजादा आलम, आपने इस नाचीज़ से वादा फरमाया था
कर्नाटकी ने पृथ्वी की बात काटी। हाँ, हमें याद है और हम इस पर कायम भी हैं, पृथ्वी ने जवाब दिया। अगर सिर्फ एक बार हमारी इल्तिजा को कबूल करते हुए शहजादी को अपने दर्शन करवा दे तो इनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। यकीन करें, इनका तड़पना हमसे देखा नहीं जाता। अच्छा, कर्नाटकी तुम मजबूर करते तो कोशिश करके देखते हैं। कुछ दिनों के बाद हम गुजरात जाने वाले हैं। वहाँ के राजा भीमदेव के मुतालिक पता चला है कि वो दोबारा से सर उठाने की कोशिशों में है। रास्ते में रुककर आपकी शहजादी से मुलाकात कर लेंगे, बता देना इन्हें, पृथ्वी ने सुकून से कहा। मगर ये कब होगा? कर्नाटकी ने सवाल किया। जब इरादा होगा तो इर्द गिर्द की तमाम रियासतों को खुद ब खुद इल्म हो जाएगा। जंगल मोहब्बत छुपाए नहीं छुपती, पृथ्वी ने आज़म से जवाब दिया। ख्वाहिश की इजाज़त देने का शुक्रिया। मैं जाके शहजादी की खुशखबरी सुना देती हूँ। मुझे मेरी सिपा को आज भी खदशा है कि कहीं ये सब तुम्हारे राजा जयचंद का मंसूबा ना हो हमें फांसने का, क्योंकि हम इसकी खसलत से वाकिफ़ हैं। पृथ्वी ने अपने खदशे का एक बार फिर इजहार करते हुए कहा। नहीं शहजादा अली, मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि राजा को हमारी इन बातों का कोई इल्म नहीं। ये सिर्फ मेरे और शहजादी साहबा के दरमियान की बातें हैं जिनसे महल का कोई दूसरा वाकिफ़ नहीं। मुझे इजाज़त दें, हम आपकी बड़ी शिद्दत से मुंतज़िर रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ ये खबरें गर्दिश करने लगी कि गुजरात के राजा भीमदेव ने दिल्ली को लगान देने से इनकार कर दिया है और अंतरी पृथ्वी इस पर यूरिश करने वाला है। कुछ ही दिनों के बाद यह खबर बड़ी तेज़ी से उठी कि भीमदेव ने अपने कुछ आदमी दिल्ली में तजदीद वफा के लिए ज़रूर जवाहरात देकर भेजे हैं। उस रोज़ कनौज के राजा जयचंद के दरबार में ये खबर पहुंची। दरबार इस बारे में चेमगोइयाँ कर रहे थे। राजा अपनी मसनद पर बैठा बेचैनी से इन खबरों को सुन रहा था। जब इसे पता चला कि भीमदेव ने दोबारा सुलह के लिए अपने आदमी को दिल्ली रवाना कर दिया है तो इसने बड़े गुस्से से इसके मुंह से निकला, बुज़दिल कहीं का, एक छोटे से छोकरे का सामना करने से डरता है, वैसे बहुत बहादुर बना फिरता है। संयुक्ता भी अपने बाप के बराबर बैठी इसकी बात सुनकर हंस दी। पिताजी, आपको इसकी फिक्र क्यों लग रही है? इसने अपने बाप से पूछा। बहादुर को हर जगह बहादुरी दिखाना चाहिए। अगर इतनी हिम्मत नहीं तो तख्तो ताज किसी बेहतर के लिए छोड़कर खुद अलग हो जाना चाहिए। जयचंद ने नखवत से जवाब दिया। मैंने भी कोशिश की थी कि इस डरपोक और बुज़दिल आदमी से गुजरात की फरमारवाई छीन लूँ, मगर पृथ्वी के आड़े आने से मैंने अपना इरादा तर्क कर डाला, वरना आज ये भी हमारी सल्तनत का हिस्सा होता। ऐसी खबरें सुनकर संयुक्ता का मन अंदर ही अंदर से डोलने लगा था। तो क्या अब पृथ्वी गुजरात की तरफ जाने के लिए नहीं आएगा? अगर ऐसा हो गया तो इनकी मुलाकात का क्या होगा? बड़ी मुश्किलों से पृथ्वी इस मुलाकात पर रजामंद हुआ था। ये खबर इसके लिए बिजली बनकर गिरी थी। वो फ़ौरन दरबार से उठकर अपने महल में आ गई और आते ही एक बार फिर कर्नाटकियों को बुला लिया। कुछ सुना तुमने? गुजरात के राजा ने डर के मारे अपने चंद आदमी ज़रा जवाहरात से आरास्ता करके दिल्ली भिजवा दिए हैं। क्यों? कर्नाटकी ने हैरानी से पूछा। इसलिए कि कहीं पृथ्वी गुजरात पर चढ़ाई न कर दे। अपनी पेशबंदी के तौर पर अपना वफद दिल्ली भिजवा दिया है। कर्नाटकी, अब हमारी मुलाकात का क्या होगा? संयुक्ता ने परेशान होकर पूछा। ये तो बहुत बुरी खबर है। उन्होंने कहा था कि वो गुजरात जाते मुलाकात करेंगे। कर्नाटकी ने जवाब दिया। तुम इस तरह करो कि एक बार फिर दिल्ली जाकर इनसे मिलो और कोई नया तरीका वाजे करके आओ। मेरा जी बहुत परेशान है, संयुक्ता ने जल्दी से कहा। मगर शहजादी साहिबा, मेरा रोज़ रोज़ महल से यूँ अचानक गायब होना कहीं कोई नई क़यामत ना ढा दे। कर्नाटकी ने जवाब दिया। ये मैं संभाल लूँगी, बस तुम जल्दी से जाने की तैयारी करो और फ़ौरन वापस आने की कोशिश करना। मुझसे ये लम्हात काटे नहीं कटते। हे भगवान, अगर तुमने मुलाकात करानी थी तो फिर रास्ते की रुकावटें भी दूर कर देता। तो इसे मेरी भी सब्री जान, ये बेचैनी, मैं विनती करती हूँ कि इस मुश्किल को दूर कर दे। इसने भगवान के आगे हाथ जोड़ के दुआ करते हुए कहा और फिर बेचैनी से कमरे में घूमने लगी। पृथ्वीराज चौहान, किस्त नंबर 3 बाय हिस्ट्री ऑफ किंगडम। जिंदगी की वो शाम संयुक्ता के लिए बहुत भारी थी। कितनी देर से वो अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर फिर रही थी और इसके मन में अजीबोगरीब वसवसे जन्म ले रहे थे। कर्नाटकी को महल से गए दूसरी शाम हो चुकी थी, मगर अभी तक इसका कुछ पता नहीं था। क्या वो पृथ्वी तक पहुंच भी पाई होगी? क्या पृथ्वी को इसकी बातों पर यकीन आ गया होगा, या किसी जालिम राज्य महाराजे की तरह इसने गुस्से में आकर कर्नाटकी की जिंदगी का खात्मा कर दिया होगा? दुश्मन के इलाके से दूसरे इलाके में जाना गोया जानते बूझते अपनी जिंदगी को खतरे में डालने के मुतरादिफ होता है। और कर्नाटकी तो पृथ्वी के दुश्मन राजा जयचंद के महल की खास मुलाजमा थी, जिसका मतलब यह था कि वो इसके पास जासूसी या किसी खास मकसद पर लेकर पहुंची थी या पहुंचाई गई होगी। पृथ्वी को ये ख्याल भी आ सकता है, संयुक्ता ने सोचा। वसवसों की चमगादड़ें इसकी सोचों में लटकी फड़फड़ा रही थी।
जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था इसकी परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। कभी कभी इसका जहन खुद अपने आप पर लानत और फटकार भेजता कि इसने नाहक एक जीती जागती जिंदगी को अपने मुफाद की खातिर नर्क में धकेल दिया। इसे अब तक वापस पलटाना चाहिए था। एक सोच आती तो फौरन दूसरी सोच पहली का गला घूट देती। इन ख्यालों ने संयुक्ता की सोचों को दरहम बरहम करके रख दिया। इसका ध्यान इसी तरफ लगा हुआ था। अमूल मुमलिकत में इसका ध्यान नहीं लग रहा था। फिर जब से राजा जयचंद को संयुक्ता की मोहब्बत का पता चला था, इसका रवैया भी सदनूरी पर जा अटका था। जिस तरह वो पहले संयुक्ता से बातें करता, मशवरे देता और मशवरे मांगता था, अब संयुक्ता ने महसूस किया कि इसके रवैये में तब्दीली आ चुकी थी। वो भी दरबार में बस ऐसे ही जाती, चंद सानी में बैठती और फिर उठकर महल में आकर अपने बिस्तर पर लेट जाती। 2 रातें मुकम्मल बीत चुकी थीं और तीसरे दिन का सूरज निकलकर अपनी तमाशे बिखेरने लगा था। आज इसका मन नहीं चाह रहा था कि वो दरबार में पहुंचे, मगर इसका जाना इसलिए भी ज़रूरी हो गया था कि आज इसके इर्द गिर्द की छोटी रियासतों के वफूद राजा के पास तावान और तोहफे तहाइफ लेकर आने वाले थे। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये जताना था कि वो राजा जयचंद की बेहतरी को मानते हुए तयशुदा तावान अदा कर रहे हैं। वो कसरमंदी से उठी और दरबार में आ गई। हालांकि इसका आने को मन नहीं जा रहा था। कितनी देर तक वो इन उमूर की निगरानी करती रही। जब थक कर उठी तो अपने कमरे में आ गई। अभी वो ज़रा कमर सीधी न कर पाई थी कि कर्नाटक की मुस्कुराते हुए इसके कमरे में दाखिल हुई। कहाँ मर गई थी, कहाँ रह गई थी, पता है मेरी जान सूली पर लटकी हुई थी। संयुक्ता ने जल्दी से उठकर इसे दोनों बाजू से पकड़कर झिंझोरते हुए एक ही सांस में पूछा, धीरज, छोटी रानी, बताती हूँ, सब बताती हूँ। कर्नाटकी ने सुकून से कहा तो संयुक्ता ने इसे छोड़ दिया और आराम से अपने बिस्तर पर आ बैठी। कुछ देर वो टिकटिकी बांधकर इसकी तरफ देखती रही। कदरे तोखरू के बाद वो फिर बोली, तब तक कर्नाटकी भी सांस ले चुकी थी। छोटी रानी, पृथ्वी आपकी सोचों से भी ज्यादा शुजी, बहादुर और खूबसूरत है। ये ऊंचा लंबा कद, आंखों में चमकती हुई जहानत की रोशनी, बस यूँ समझ लें कि इसके मुतालिक जितने भी लोग बातें करते हैं वो इनसे कहीं बढ़कर है। कर्नाटकी मजे से लेकर बता रही थी, जबकि संयुक्ता चाहती थी कि वो एक ही सांस में सब कुछ बता दे। वो उकताकर बोली, आगे बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? छोटी रानी, होना क्या था? मैं दिल में हजारों वसवसे, खौफ और डर लेकर इनके धूप में पहुंची। गिरते पड़ते महल तक पहुंची तो एक सिपाही ने मुझे रोककर पूछा, ए लड़की, क्यों घूम रही महल के इर्द गिर्द? मिलना चाहती हो पृथ्वी महाराज से? मैंने हौसले से जवाब दिया। क्यों मिलना चाहती हो? इसने अगला सवाल किया। तुम मुझे वहां तक पहुंचा सकते हो तो ठीक है, वरना मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे जाने दो। मैंने इसी अंदाज में कहा। जब तक तुम बताओगी नहीं मैं जाने नहीं दूंगा। वो बिगड़कर बोला, ठीक है, मुझे तुम खुद वहां तक ले जाओ। मैं अपने आने का मकसद तो पृथ्वी को ही बताऊंगी। फिर वो मुझे पृथ्वी के पास ले गया। मैंने भी इसे पहली बार देखा था। चंद लम्हों तक तो मैं बुत बनी इसके सामने खड़ी रही। फिर इसने ताकुमाना अंदाज मेरे आने का मकसद और मेरे बारे में पूछा। तुमने सबके सामने कह दिया होगा सब कुछ। हाय राम, करवा दी होगी बदनामी। क्या सोचते हो कि वो लोग? संयुक्ता ने खूबसूरत लहजे में सवाल किया, जिसमें एहसास से शर्मिंदगी भी शामिल था। छोटी रानी, क्या तुम कर्नाटकी को इस कदर बेवकूफ़ समझती हो? इतनी अकल तो तुम्हारी इस बांदी को, जिस घर का भोजन खाती हूँ, इसके बदनामी और सबकी होने दूंगी। कर्नाटकी ने बनते हुए जवाब दिया। आगे कहो, संयुक्ता ने जल्दी से पूछा। मैंने जब बताया कि मैं कनौज के राजा जयचंद के महल की शहजादी की मुलाजमा खास हूँ तो हमारे गुस्से के तकरीबन उछल ही पड़ा था। मैंने इसके इर्द गिर्द के मर्दों से तखलिया चाहा तो इसने सबको भेज दिया। फिर मैंने आपके मन की सारी बातें इस पर खोल दी। फिर संयुक्ता के लहजे में सबसे जल्दी सुनने की आरज़ू मचल रही थी। मेरी बात सुनकर वो कहकर लगाकर हंसा और कुछ देर तक हंसा, फिर बोला, किस कदर अजीब बात है। दुश्मन के आंगन में मोहब्बत और चाहत का फूल उगाया है। क्या राजा जयचंद को इसका इल्म है और इसमें इसकी मर्जी भी शामिल है? कहीं ये लड़की साजिश तो नहीं? और अगर झूठ हुआ तो इसने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। महाराजा, कर्नाटकी आपकी दरअसल से दूर नहीं, किसी वक्त भी दबोच कर इसकी गर्दन मार सकते हैं। रही बात राजा की, तो राजा एक तरफ, महल के दरो दीवार को भी इस बात का इल्म नहीं। माँ सिवाय इस नाचीज और शहजादी आलिया के मैंने यकीन दहानी करवाई। कुछ देर तक वो सोचते रहे, फिर फरमाने लगे, मेरा अपनी शहजादी को इसके जुर्रत इजहार पर सलाम कहना और बताना कि हमने इसे स्वीकार किया। हमें इसका अंदाज पसंद आया। हम ये वचन देते हैं कि हम ऐसी बहादुर लड़की को अपने हरम की जीनत बनाना पसंद करेंगे। एक और बात, मैंने फिर जुर्रत की। कहो, उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। शहजादी दर्शन की ख्वाहिशें भी रखती हैं। मैंने नजरें झुकाकर कहा।
इनकी ख्वाहिश भी जल्द पूरी कर देंगे, मगर थोड़ा वक्त लगेगा। तुम आती जाती रहना और अपनी शहजादी के मन की कथा खोलती रहना। बहुत जल्द हम तुम्हें अगला इंडिया भी देंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए न सिर्फ मुझे इजाज़त दे दी, बल्कि आपकी मोहब्बत को भी सनद कबूलियत अता कर दी। कर्नाटकी कर्नाटकी संयुक्ता ने कर्नाटकी को दोनों कानों से पकड़कर जज्बात में आगे घुमाना शुरू कर दिया और फिर गले से लगा लिया। कर्नाटकी में बहुत खुश हूँ, खुशी से निहाल हुई जा रही हूँ। अब कम से कम मुझे ये तो गिराना रहेगा कि मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत एक तरफा थी, एक तिश्नगी और एक प्यास की तरह जो सिर्फ मेरे ही होंठों की सिकरी बनी हुई थी। अब अगर चाहत की चिंगारियाँ मेरी सोचों को जलाएंगी तो पृथ्वी भी इस आग में जलेगा। अब मैं इस काबिल हो गई हूँ कि अपनी मोहब्बत को हतमी तौर पर अमली जामा पहना सकूँ। कितना अजीब लगता है कि एक राजा मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर इससे मिलने के लिए जाए। वो दो रियासतों का यको तन्हा मालिक था। दिल्ली और अजमेर दोनों रियासतें इस वक्त शुमाली हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासतें तस्वुर होती थीं, जिन पर काबिज होने के लिए हर राजा और हर हमलावर जतन कर रहा था। इसका राजा एक लड़की के उसूल के लिए मारा मारा फिरे। जब से कर्नाटकी से मिलकर और इसे संयुक्ता के दिल का हाल बताकर गई थी, वो इन्हीं सोचों में मुब्तला था। ये भी तो मुमकिन है कि ये सिर्फ और सिर्फ कनौज के राजा जेचंद की कोई सियासी चाल हो। दूसरे सोच ने सर उठाया। ये मुमकिन है क्योंकि जेचंद इसका दुश्मन है और दुश्मन अनहोनी बात कर सकता है। हो सकता है इसने इस बहाने इसकी हमदर्दी हासिल करने का प्रोग्राम बनाया हो, वगरना एक लड़के और वो भी कनौज की शहजादी में इतनी जरूरत कहाँ से आ गई कि वो बिला खौफ खतर इससे मोहब्बत करने का एतराफ़ करे, जिसको इसने कभी देखा भी नहीं। लेकिन जब वो संयुक्ता की जरूरत इजहार और बेबाकी को देखता तो इसे अपनी इस सोच पर शर्मिंदगी होती। बहरहाल इसलिए अब पैगाम लाने वाली से वादा कर लिया था कि वो इसे अपने हरम की जीनत बना के रहेगा, तो अब राजा के वादे को टूटना नहीं चाहिए। इसे हर हाल में अपनी बात का पालन करना होगा। वो जब जब इस बात को सोचता, इसके सियासी खदशात खुद ब खुद मरते चले गए और इन पर संयुक्ता की मोहब्बत कब्जा जमाती चली गई। कर्नाटक संयुक्ता के पैगाम लेकर पृथ्वी के पास आती जाती रही और दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती गई। इन्हीं दिनों पृथ्वी और कर्नाटक की मुलाकातों की अफवाहें भी उड़ने लगी।